गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे आज के वीडियो में 6 चैप्टर से जो हमारा चैप्टर है 6 ट्राइंगल, तो 6 चैप्टर से जो हमारी एक्सरसाइज है 6.3, तो लास्ट वीडियो में 6 क्वेश्चंस तक हमने वहाँ किए थे। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें। तो 7 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। बेटा एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स, यानी कि ए से बी परपेंडिकुलर है, सी से ई परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम में हमारे पास होता है गिवन, तो हमने लिखा गिवन के अंदर इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। आई रिपीट, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, एंड सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो हमारे पास क्या प्रूव करना है? तो प्रूव करना है वो हमने जो 4 पार्ट्स प्रूव करने तो यहाँ पे लिख दिए, और जो दोनों परपेंडिकुलर हैं ए डी और सी ई वो पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट की जो हमारे पास उसको प्रूव करेंगे, वो कहता है ए ई पी को सिमिलर करना है सी डी पी के। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड सी डी पी दोनों के अंदर देखिए हमारे पास जब सिमिलरिटी में हमने बताया था बेटा सिमिलर कब हो सकती है। सबसे इजी वे है सिमिलर करने का कि कहीं से भी 2 एंगल इक्वल आ जाए, या फिर कुछ साइड्स का रेशियो इक्वल आए। तो हमारे पास जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हमने बेसिक जो आपके पास वीडियो था वहां पर समझाया था अच्छे से। तो सबसे इजी होता है एंगल्स को, तो मैं एंगल्स को करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात है मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर्स गिवन है, तो मैं कोशिश करूंगा एंगल ही ढूंढने की। क्यों? क्योंकि जब परपेंडिकुलर गिवन है तो बड़ा सिंपल है बच्चा कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। ए ई पी, जरा डायग्राम पे चलेंगे। ए ई पी, ये लीजिए आपके पास ए ई पी ट्राइंगल लीजिए, और इस AEP में एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री का है, सबको दिखाई दे रहा है, राइट। फिर बात करते हैं CDP। CDP लो जी, ये आपके पास आ गया CDP। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 एंगल है ये 90 का, फिर यहाँ मैंने लिखा 3 एंगल, और यहाँ लिखा, ध्यान दीजिए 3, और यहाँ लिखा मैंने 4। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। ए ई पी के अंदर एक एंगल है जिसका नाम है 1 लिखा हुआ है, वो दूसरी तरफ सी डी पी का एंगल है जिसका नाम है 2 लिखा हुआ, और इनका एक रीजन है बिकॉज इच 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने कितने के हैं? 90 डिग्री का। उसके बाद फिर मैं ए ई पी पे ही चलता हूँ। तो ए ई पी पे चला तो मेरे पास एक एंगल आया 3, तो एंगल 3 है वो सी डी पी पर चला, सी डी पी पर चला तो मेरे पास एंगल आ गया 4। ठीक है, और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब 2 एंगल इक्वल हो गए तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगी ट्राइंगल सी डी पी के। क्राइटेरिया हो गया एंगल। तो पहला जो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो चुका। अब हम रिजल्ट 2 की बात करेंगे। जो सेकंड रिजल्ट है उसकी बात करते हैं। सेकंड रिजल्ट कहता है मेरे बच्चा आपके पास ट्राइंगल ए बी डी, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल दूसरी हो गया सी बी ई, ट्राइंगल सी बी ई। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो जरा ए बी डी ढूंढो पहले। ए बी डी, ध्यान दीजिए जिसको मैं पिंक कलर कर रहा हूं, वर्टिकल ट्राइंगल है आपके सामने, एक वर्टिकल ट्राइंगल है, और उसके बाद दूसरी दे दिया सी बी ई। सी बी ई जो हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, सी बी ई जिसको मैं ब्लू कलर करने वाला हूं अभी, सी, और ये देखिए भाई बी, और यहां से गया ई के पास,
तो जरा ध्यान से देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स में क्या दिखाई दिया आपको। ट्राइंगल ए बी डी और सी बी ई में दोनों में बी तो आ रहा है, बी कॉमन हो गया, दोनों में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, और रीजन क्या हो गया बच्चा, इसका कॉमन एंगल है ये। आगे पढ़ते हैं भी क्या दिखाई दे सकता है, ध्यान दीजिए। ए बी डी के अंदर एक एंगल है जिसका नाम मैं डाल रहा हूं 3 नंबर, ठीक है, और सी बी ई के अंदर एंगल है, सॉरी 3 तो मैं डाल रखा था बेटा पहले, तो मैं इसको डाल देता हूँ 5 नंबर, ठीक है, क्योंकि 4 तक मैं पहले डाल चुका 5। तो सी बी ई के अंदर है 6, 90 डिग्री के हैं। तो पहले ए ई पी ए बी डी का एंगल लिखूंगा। पहले मेरे पास ए बी डी का एंगल लिखा हूँ, पहले मैंने जब ट्राइंगल ए बी डी ली है तो ए बी डी का एंगल आपके पास आ गया 5, किसके इक्वल आ गया, दूसरे ट्राइंगल का एंगल 6, और इसका रीजन है इच 90 डिग्री। बेटा रीजन ध्यान से पढ़ते जाना, क्वेश्चन हो ही जाएगा। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर आ गई ट्राइंगल सी बी ई, और ये भी क्या क्राइटेरिया से आया, एंगल, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ट्राइंगल ए ई पी, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए बी डी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले ए ई पी को ढूंढिए जरा आप। ए ई पी जो सबसे पहले हमने ली थी ट्राइंगल ए ई पी जिसमें 1 और 3 बने हुए, कौन सी ट्राइंगल है, ए ई पी जिसमें 1 और 3 बने हुए हैं, ठीक है। फिर ए पी लेने के बाद हमने देखा ए डी बी, तो ए बी डी जो वर्टिकली ट्राइंगल है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो जरा ध्यान से देखिए दोनों में आपने क्या देखा, ए ई पी के अंदर भी ये ए का पार्ट है, और ए डी बी के अंदर भी, ए डी बी के अंदर भी ये ए है, तो एंगल ए दोनों के अंदर ए हो गया, और इसका रीजन हो गया मेरे बच्चा कॉमन, ठीक है। फिर जरा ए ई पी के अंदर 90 का देखिए कौन सा है, ए ई पी के अंदर एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री का है। तो हमने दूसरी ट्राइंगल ए डी बी पर चले, ए डी बी पर चले तो यहाँ 590 डिग्री का है, तो रीजन आपके पास लिखेंगे इच 90 डिग्री। तो इस वजह से क्या हो गया, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी बी, ये भी एंगल क्राइटेरिया से हो गया, ठीक है। और इसी टाइप से बेटा हम देखते हैं इसका नंबर 4 पार्ट। जरा ध्यान से देखना कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी डी सी, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बीईसी, जरा ध्यान से देखना क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले पीडीसी ट्राइंगल देखिए, पीडीसी ट्राइंगल मिला आपके पास, एक छोटा ट्राइंगल है पीडीसी जिसके अंदर 2 और 4 एंगल बने हुए, ठीक है। और दूसरा हो गया बीईसी जो आपके पास हॉरिजॉन्टली ट्राइंगल है, ठीक है। तो दोनों में देखा हमने सी, तो दोनों के अंदर सी कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल आ गया एंगल सी, ठीक है। किसका बेटा, पीडीसी, और दूसरा मैंने लिया बीईसी, दोनों में सी तो सी कॉमन है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। इज इट क्लियर? चलो जरा आगे देखते हैं। फिर हमारे पास पीडीसी में एक एंगल है जिसका नाम 2 है, पीडीसी के अंदर एक एंगल है जिसका नाम 2 है। दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे 290 डिग्री का, तो दूसरी ट्राइंगल में 90 देखते हैं। तो बेटा आपके पास बीईसी के अंदर जो 6 नंबर एंगल है ये 90 का है, ये भी इक्वल हो गए तो इच 90 डिग्री की वजह से। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बीईसी, और ये भी किस वजह से हुआ, एंगल। तो हमने क्या देखा, आपके पास एक रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया, ठीक है। देन एक रिजल्ट आपके पास ये हो गया और एक रिजल्ट आपके पास ये हो गया। तो ये आपके पास जो हमने 4 रिजल्ट थे वो क्लियर किए।
बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, थ्योरम्स में बार बार कह रहा हूँ, थ्योरम जो होती है अगर कोई बच्चा माइंड में करे तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। दुनिया डरती है थ्योरम्स के नाम से, और थ्योरम्स अगर मैं कहूँ कि थ्योरम अगर आप सोच के चले तो सबसे इजी थ्योरम और इंटरेस्टिंग थ्योरम होती है। सिर्फ थ्योरम्स के अंदर आपको ये चलना है कि एक्चुअल मुझे जो फाइंड आउट करना है उसके साथ, और फिर पूरे चैप्टर की बेसिक आपके माइंड में इवॉल्व होना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। क्या कहता है आपको कि भाई मेरे पास ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए आपके पास एक्चुअल ट्राइंगल में चाहिए क्या क्या, सिमिलरिटी के जितनी क्राइटेरियाज हैं वो सारे क्राइटेरियाज आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। और फिर उन क्राइटेरियाज को यहाँ फुलफिल करने की कोशिश करेंगे कि अगर उन क्राइटेरिया को मैं यहाँ फिक्स करता हूँ तो कौन सा क्राइटेरिया सेट बैठता है, यानी कि एंगल इक्वल आ सकते हैं या साइड्स का रेशियो इक्वल आ सकता है। हाँ, बस जो भी कुछ आप लिखो उसका एक प्रॉपर, उसका एक पर्टिकुलर रीजन आपके सामने होना चाहिए जो आपको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। तो इनको जरा आप, जो रीजन है आपके पास सॉलिड ठोस रीजन होना चाहिए। जब तक आपके पास सॉलिड रीजन नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी बात नहीं लिखेंगे जब तक आपके पास रीजन नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको क्या किया था, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने यहाँ पर, E is a point on side AB produced of a parallelogram। बेटा सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और जरा उसकी शेप पैरेललोग्राम की फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये A B C और D एक पॉइंट हो गया, तो कहता है E is a point on side AD। देखो उसने क्या लिखा, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, E is a point on side AD produced, ठीक है। तो उसने कहा E is a point on side AD produced। बेटा AD produced यानी कि AD को एक्सटेंड करने पर, लेकिन कहां से कहा, जब AD लिखा है तो A से D की तरफ, अगर वो DA लिख देता तो D से A की तरफ, ठीक है। लेकिन उसने कहा AD यानी कि A से D की तरफ, तो बेटा A से D की तरफ हमने इसको प्रोड्यूस किया, सीधा एक्सटेंड किया और एक पॉइंट E आ गया। फिर कहता है आपके सामने BE इंटरसेक्ट CD, फिर कहता है उसने BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। लो जी बेटा, फिर कहता है जब BE को ज्वाइन किया आपने, तो लो जी जैसे उसने कहा वैसे हमने भी कर दिया, B को ज्वाइन कर दिया। उसने कहा BE को ज्वाइन करना तो हमने ज्वाइन भी कर दिया। तो CD को, इस CD लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, F पर। डायग्राम बनाने की हैबिट खुद डालिए, एग्जाम में डायग्राम नहीं भी आई। पैरेललोग्राम बनाया, साइड AD को प्रोड्यूस किया, साइड AD को कहां तक प्रोड्यूस किया, किसी भी पॉइंट E तक। फिर जब B को E से ज्वाइन करेंगे तो वो CD को इंटरसेक्ट करता है कहां पर, F पर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा, आपके सामने गिवन में क्या आ गया है यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास होता है गिवन। तो हम गिवन लिखते हैं बेटा, देखिए क्या करते हैं गिवन में। देखिए आप लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जो मेन चीज है वो लिख दिया गिवन में, काफी है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, बाकी सब ऐसी वैसी बातें, छोटी मोटी बातें, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आता है बेटा टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है उसको देखते हैं। अब प्रूव के लिए कहते हैं, उसको ध्यान से देखिए, सो दैट ट्राइंगल ABE मुझे सिमिलर करना है CFB। बेटा यहाँ से अपर में जो था, मैंने कुछ स्टेटमेंट के पार्ट लिखे थे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। हमारी थ्योरम यहाँ से स्टार्ट हो गई। गिवन में कहता है ABCD पैरेललोग्राम है, टू प्रूव में कहता है ABE। तो जरा ABE ट्राइंगल पे ढूंढते हैं हम। ट्राइंगल AB दिखाई दे गया, जिसको मैंने येलो कलर किया हुआ है, ये येलो साइड जिसको मैंने किया है ये हो गया ट्राइंगल ABE, ठीक है। इसको मेरे बच्चा किसके सिमिलर करना है, CFB।
तो आपको मैं ब्लू कलर कर रहा हूं CFB। लो जी, ये CFB ट्रायंगल के साथ हमें इसको सिमिलर करना है। तो हम इसका प्रूफ लिखते हैं बेटा। प्रूफ देखिए क्या कहता है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करनी उनको लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABE लिखने का मेथड देख लीजिए प्लीज। एंड ट्रायंगल CFB। ABE और CFB में आपको क्या क्या दिखाई दे, जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा ध्यान देंगे। यहां पर ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम माइंड में आती है उसने पैरेललोग्राम ही क्यों कहा, उसने कोई भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं किया। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने पैरेललोग्राम ही क्यों लिया। इसलिए लिया क्योंकि पैरेललोग्राम में साइड पैरेलल होती है। साइड पैरेलल होती है तो वहां पर अल्टरनेट एंगल बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ट्रायंगल है ABE, इसका एक एंगल है A, ठीक है, और यहां से एक एंगल है C। ध्यान दीजिए, ABE का एक एंगल है A, तो BCF का एंगल है C। दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे आप सोचिए। ABE का एंगल A इक्वल होगा CFB का एंगल C, और इसका रीजन सोचिए सर जी, ये बिकॉज का साइन हो गया, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आपको पता है। उसके बाद अब भाई कोई ना कोई जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ी देर D को साफ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये दो ट्रायंगल दिखाई देगी ना, और ये दोनों ट्रायंगल मेरे बच्चा मुझे क्या करनी है, दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर करनी है। तो एक एंगल इक्वल आ गया, दूसरे एंगल के बारे में बात करते हैं। भाई यहाँ लाइनें पैरेलल थी तो अल्टरनेट बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक एंगल दिखाई दिया आपको जिसपे मैंने 1 डाला, तो इधर एक एंगल दिखाई दिया जिसपे मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। ABE का एंगल 2, ABE, देखो मैंने जब पहले AB लिखा तो पहले यहाँ AB का पार्ट लिखूंगा, ठीक है। ABE का एंगल 2 इक्वल बनेगा CFB का एंगल 1। और ये क्यों है बेटा, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स क्यों है अल्टरनेट एंगल, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। बेटा AB जो था ये इस CD के पैरेलल था, CD के पैरेलल था ना AB। जब CD के पैरेलल है तो बेटा जो F से B बनेगा ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, FB ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो 1 और 2 इक्वल होंगे अल्टरनेट की वजह से। तो दिस इंप्लाइज में लिख सकता हूं ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल CFB। और किस क्राइटेरिया से बेटा, एंगल क्राइटेरिया से। क्वेश्चन खत्म। उसने यही क्या पूछा था, अगर रेशियो पूछे तो हम रेशियो भी बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक रेशियो बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए रेशियो कैसे बताया जाएगा। आपको पता है 2 आया वो 1 के इक्वल आया, ठीक है, और ये A था ये C के इक्वल था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर एक एंगल होगा 3, तो वो इधर एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। इतना रेशियो पूछा नहीं, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने ABE की साइड AP ली तो AP के साथ में दूसरी ट्रायंगल की कौन सी साइड बनेगी, तो AP पे बनने वाले एंगल देखेंगे, एक बना A और एक बना B यानी कि 2। तो कौन सा बना है, A और 2, इनके इक्वल एंगल दूसरे ट्रायंगल में कहाँ बना, A के इक्वल बना C पर, 2 के इक्वल बना 1 पर। तो कहाँ बना था मेरे बच्चा, FC पर। तो इसके रेशियो में आ गया FC। फिर हमने ABE का AE लिया, AE साइड लेने पर हम देखेंगे AE पर कौन कौन से एंगल बने। तो AE पर बना एक एंगल A और एक 3, तो दूसरी ट्रायंगल में इनके इक्वल एंगल कहाँ बनेंगे, A के इक्वल बना C, 3 के इक्वल बना 4, तो किस पे बना बेटा, BC पर। समझ गए। ऐसी अगर मैं ABE की साइड BE लेता हूं तो जरा ध्यान देंगे, B पर बना 3 और 2, दूसरी ट्रायंगल में इनके इक्वल एंगल देखेंगे, 3 के इक्वल बना 1, 2 के इक्वल बना 3 के इक्वल बना 4, 2 के इक्वल बना 1, तो किस पे बना, F2।
तो ये रेशियो उठाने का तरीका होता है कि रेशियो कैसे उठाए जाते हैं साइड्स की। बाकी यहाँ पर जैसे सिमिलरिटी तक पूछा था तो ये थ्योरम भी आपकी हो गई। एक बार ध्यान से देखिए इसमें कि हमने क्या किया है, फिर हम इसे नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9th थ्योरम जो आपके पास क्या कह रही है, 9th है आपके पास एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम कहता है ABC और AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये डायग्राम गिवन है आपके सामने। जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले गिवन है यहाँ पर, हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। थ्योरम आप बुक से रीड करेंगे। थ्योरम बुक से रीड करने पर आपके पास क्या आएगा, गिवन देखिए ध्यान से क्या है गिवन। हियर ट्रायंगल ABC एंड AMP, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल एट, कहाँ पर राइट एंगल बेटा, एंगल B एट पॉइंट B एंड M। ठीक है, ABC कहाँ पर राइट एंगल है, ABC राइट एंगल है बेटा B पर, AMP राइट एंगल है आपके पास M पर। दूसरी बात आती है आपके पास टू प्रूव। बेटा हमें क्या प्रूव करना है वो देखते हैं जरा। तो टू प्रूव में आपके पास दो बातें, पहले बात पूछा उसने ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, और सेकंड पार्ट पूछा बेटा CA अपॉन PA इक्वल होगा BC अपॉन MP। ठीक है, तो हम इसी को रीड करेंगे। जरा देखिए एक बार सब सोचिएगा। हम इसका प्रूफ लिखते हैं बेटा, और सबसे पहले प्रूफ में जो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर करनी है उनको लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। और देखिए जरा ध्यान से, आपको दिखाई दिया होगा एकदम से, आप जरा सोचिए, आप सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। आप सोचेंगे बेटा क्या कर सकते हो आप, ध्यान दीजिएगा। ABC ट्रायंगल सोचिएगा, दिखाई दिया आपको, और AMP, ABC और AMP दोनों के अंदर एंगल A तो कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, और इसका रीजन हो गया कॉमन। ठीक है, फिर ध्यान देंगे ABC के अंदर एक एंगल है B। ठीक है, एंगल B, वो AMP के अंदर एंगल है M, दोनों इक्वल हैं। कोई आपसे रीजन पूछे तो आप लिखेंगे इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल AMP। कोई रीजन पूछे तो आप लिखेंगे एंगल एंगल। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो सभी साइड्स का रेशियो आपके पास इक्वल आएगा। ध्यान दीजिए जरा, ABC का एंगल A हो चुका, एंगल B हो चुका, तो बचा एंगल C, और AMP का एंगल बचा P। तो भाई थर्ड एंगल, जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड भी कैसा होगा, इक्वल होगा। और थर्ड आ गया C और P, तो ये भी इक्वल होंगे। हम रेशियो लेते बेटा, तो देखिए ध्यान दीजिए, रेशियो चाहिए CA भाई ABC की, ध्यान देना हमें चाहिए क्या रेशियो, जरा एक बार यहाँ पे देख लिया आपको, रेशियो चाहिए CA। यस, CA साइड है ABC की, तो ABC की साइड मैंने ले लिया CA। तो इसके रेशियो में दूसरी ट्रायंगल की कौन सी साइड आएगी, रेशियो कैसे होता है, पहले की साइड डिवाइड बाई दूसरी ट्रायंगल की साइड। तो CA पे देखेंगे, CA पे बनने वाला एंगल
कौन से हैं? सी ए पर बनने वाले ट्राइंगल ए बी सी में सी ए पे बना ए यानी कि कॉमन और सी के इक्वल कहाँ बना? दूसरे ट्राइंगल में पी पर। तो दूसरे ट्राइंगल में ए के इक्वल तो ए कॉमन था और सी के इक्वल कहाँ बना? पी। तो क्या बन गया आपके पास? ए पी। क्या बन गया? ए पी। ठीक है, फिर ए बी सी की साइड हमने बी सी लिया भाई। क्या लिया? बी सी। तो बी सी के रेशियो में दूसरी ट्राइंगल की साइड ढूंढो। तो ए बी सी में बी सी पर बनने वाली साइड देखो कौन सी है? तो सर जी एक तो आ गया बी 90 का और एक आ गया सी। तो बी के इक्वल दूसरे ट्राइंगल में बना था एम और सी के इक्वल कौन बना? पी। तो दूसरे ट्राइंगल में किस पे बना भाई? एम पी पर। किस पे आ गया ये? एम पी पर। तो ये रेशियो आपसे पूछा था, आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो जरा इसको एक बार देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बेटा। बेटा पहले थ्योरम नंबर जो है 11 देख लीजिए, क्योंकि 10th नंबर थ्योरम थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, वीडियो की लेंथ कम हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10। पहले 11 देख लीजिए। डायग्राम गिवन है आपके पास, थोड़ा सा देखे ध्यान से जरा। ये सर जी आपके पास एक डायग्राम गिवन है ए बी सी और कहता है सी बी प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर ई पॉइंट है और यहाँ पर आपके पास ये आ गया एफ और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया डी 90 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा गिवन। तो जरा ध्यान से देखना, गिवन देखिए क्या कहता है। E is a point on side BC produced of an isosceles triangle। ये दूसरी बात होगी, ट्राइंगल कैसी है? आइसोसेलेस। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। भाई आइसोसेलेस है तो पहली तो बात होगी कि ए पी इक्वल होगा ए सी। बेटा उसने क्या कहा? आपके पास ए पी इस ए सी के इक्वल है। दूसरी बात कह दिया आपके पास जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के और जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। फिर कहता है हमारे पास टू प्रूव के लिए देखिए जरा क्या कहता है। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर चाहता है ट्राइंगल ई सी एफ के। ठीक है, ई सी एफ के सिमिलर चाहता है। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जल्दी देखेंगे। हम इसका प्रूफ कर रहे हैं भाई, तो जो ट्राइंगल्स हमें चाहिए वो लिख देंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। ए बी डी के अंदर बड़े ध्यान से देखना, एक ए बी डी एक एंगल है 90 डिग्री का। ध्यान दीजिए 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, जिसको मैंने 1 डाल दिया। तो ई सी एफ के अंदर यहाँ भी एक एंगल है आपके पास 90 डिग्री का, जिसको मैंने 2 डाला हुआ है। तो आपके पास आ गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और उसका रीजन आ गया इच 90 डिग्री। ठीक है, फिर देखिएगा ध्यान से, ए बी डी के अंदर एक एंगल है आपके पास 3 ए बी डी के अंदर और ई सी एफ के अंदर एक एंगल है 4। ध्यान दो भाई, 3 और 4। तो एंगल 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा और इसका रीजन ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ए बी किसके इक्वल था? ए सी के। ट्राइंगल कैसी थी? आइसोसेलेस। और आपको पता आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स पर इक्वल एंगल बनते हैं। जब ए बी और ए सी इक्वल गिवन में है तो उन पे बनने वाले एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी डी के अंदर एंगल 1 है 90 का, तो ई सी एफ के अंदर एंगल 2 हो गया 90 का। ए बी डी के अंदर एंगल 3 है तो वहाँ एंगल 4 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई सी एफ और क्राइटेरिया क्या हो गया? एंगल। और ये हमारी थ्योरम है।
ठीक है, तो बाकी अभी हम वर्क करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए। तो यहां तक की थ्योरम्स आप ये रिवाइंड करें, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो और करता हूं।